स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली अपने दोस्त की बड़ी खुलकर तारीफ की है। ज़ाहिरी बात है, स्टीव स्मिथ का जब एक डाउन टाइम चल रहा था वो साउथ अफ्रीका वाले बॉल वाले स्कैंडल के बाद, तो विराट ने जब स्टीव स्मिथ वापस आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो विराट कोहली ने इंडियन क्राउड को एटलीस्ट स्टीव स्मिथ को बू करने से मना कर दिया था। तो स्टीव स्मिथ को आज तक उस चीज़ का याद है। तो स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली के बारे में कहा है कि यार, चेज़ विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ही सेड के द वे ही चेज रन्स इन अंडर प्रेशर, उसके नंबर्स, एवरेजेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, आउटरेजियस हैं, मतलब नाकाबिल यकीन है मॉडर्न डे टाइम्स में। और उसकी मैं आपको कुछ छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। आपको पता है विराट कोहली की 10 जो आईसीसी की फुल मेंबर नेशंस हैं उनके अगेंस्ट एवरेजेस क्या हैं बैटिंग? सबसे कम पता है कितनी है? 45 सबसे कम, और सबसे हाईएस्ट है 76 पॉइंट। आगे 38, ये पॉइंट शॉइंट मैं नहीं बता रहा, मैं आपको मोटे मोटे शुरू के बस फिगर बता रहा हूँ। 45 विराट कोहली की बैटिंग एवरेज श्रीलंका में है, ठीक है। फिर 49 ऑस्ट्रेलिया, 49 न्यूजीलैंड, 51 इंग्लैंड, 54 यूएई, वेस्ट इंडीज़ में 58, इंडिया में 60, जिम्बाब्वे 60, 73 बांग्लादेश, 76 साउथ अफ्रीका। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि विराट कोहली उस एरा में आया कि जब पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे नहीं थे, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती थी। ये बड़ा यकीन करें एक दिल दुखाने वाली बात है, वरना विराट के यहाँ पर फैंस ऐसे ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। वो मैच पाकिस्तान का देख रहे होते हैं यहाँ पर बैठा, शर्ट के पीछे उनके नंबर 58 लिखा होता है और नीचे लिखा होता है विराट। मैंने कई तस्वीरें भी शेयर की हुई हैं। इतना क्रेज़ है विराट का। ये जो विराट को कहते हैं ना चेज़ मास्टर, ओडीआईज में विराट कोहली की चेजिंग में बैटिंग एवरेज है 64.50 की, ऑलमोस्ट 65 की। T20 इंटरनेशनल्स में एवरेज है 67.10, ठीक है, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 136.47। चैंपियंस ट्रॉफी में चेजिंग में बैटिंग एवरेज है 116 की। वर्ल्ड कप्स में बैटिंग एवरेज है 59.83 की। ये मैं आपको चेजिंग में बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चेजिंग में, बैटिंग फर्स्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेजिंग में बैटिंग एवरेज 51, बांग्लादेश के अगेंस्ट 117, इंग्लैंड 55, इंडिया के अंदर चेजिंग करते हुए बैटिंग एवरेज 66, न्यूजीलैंड में 61, साउथ अफ्रीका में 77.8, 78 ही कर लो, श्रीलंका में 46, यूएई में 202, वेस्ट इंडीज़ में 48, जिम्बाब्वे में 132। टोटल मिलाकर ना अगर इन सब का निकाला जाए तो विराट कोहली की एवरेज जो चेज़ का बनता है ना, वो बैटिंग एवरेज बनती है 65 की, विद 8059 रन्स इन सब नेशंस के अगेंस्ट। रिमार्केबल, एब्सोल्युटली रिमार्केबल। अभी इसमें वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एडअप हो जाता तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। विराट कोहली की चेजिंग से रिलेटेड टेक्निक बड़ा सिंपल सी थी। आपको लगता है वो टारगेट को चेज़ करता था? नहीं, मैं आपको विराट की ना मेंटालिटी बताता हूँ। विराट ना जो टारगेट होता था ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेज़ करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके। 10 ओवर्स के बाद इतने रन्स करने हैं, 20 ओवर्स के बाद इतने करने हैं, 30 के बाद इतने, 40 के बाद इतने। वो टारगेट को ना तोड़ लेता था, एकदम टारगेट का हवा नहीं बनने देता था। तभी तो वो 183 करके 330 हमारे अगेंस्ट चेज हो गया था, वो भी मीरपुर में। याद है वो इनिंग्स? उफ, वो तो बहुत ही बीस्ट मोड था यार, मुझे आज भी याद है वो इनिंग विराट की। रोहित शर्मा ने उसमें 50 मारी थी, सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 50 मारी थी, लेकिन इसके 183 वर द बेस्ट। वहाँ से मैच फारग हो गया था। तो ये टारगेट के छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर ये चेज़ की तरफ जाता है। ये विराट कोहली का मॉडस ऑपरेंडी है रन्स को चेज़ करने का। बाकी जो टीम इंडिया की करंट पोजीशन है ना,
और जो उनके करंट हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी विराट कोहली ने बड़े अच्छे वक्तों में एक फकी दी थी, किसी ने गौर नहीं किया। विराट ने ये कहा था कि इंडिया के अंदर ना वेन्यूज़ डिसाइड कर लो 5-7 और उन्हीं पर टेस्ट क्रिकेट खेलो। जो टूरिंग टीम्स हैं उनके अगेंस्ट होम सीरीज़ उन्हीं के ऊपर खेलो, ताकि आपको भी पता हो कि अगर हमने पिचेस के साथ कोई ट्वीक किया तो कितना किया है, और उन्हीं पिचेस पे खेल खेल के आपके जो ये अभी करंट प्रॉब्लम्स आ गए हैं ना, ये दूर हो जाए। वरना ये जो रंग बिरंगी पिचों के ऊपर आप जाकर खेलते हैं ना, वो भी एक ऐसे टेन्योर में कि जब रेड बॉल क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है, तो फिर आप स्पिन विकेटें बनाते हैं अपने लिए, अगले 2 स्पिनर डालकर कहानी गोल कर देते हैं आपकी। क्योंकि आपके लड़के वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये अभी नवंबर में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ जब कंक्लूड हो जाएगी, इसके बाद टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज़, होम टेस्ट सीरीज़ किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, बीच में एक अफ़गानिस्तान की है उसको छोड़कर, होम टेस्ट सीरीज़ खेलनी है जनवरी-फरवरी 2027 में। बस आप उसी से अंदाज़ा लगा लें फिर कितनी कोई इंडिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट हो रही है, और उसी की मार पड़ रही है। क्योंकि बीच में आप सिर्फ वाइट बॉल खेल रहे हैं। 3-4 महीने आईपीएल खेलेंगे तो सोचे ना फिर टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल की डोमिनेंसी कहाँ से आएगी। और एक ये महाशय थे, वो तो मैं सीन भूल ही नहीं सकता। गले में वर्ल्ड T20 विनिंग मेडल डला हुआ है, ठीक है, हाथ में वर्ल्ड T20 की ट्रॉफ़ी है, इन्हीं भाई साहब के। और यंगस्टर्स को पता क्या कह रहे थे, टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करो, रेड बॉल क्रिकेट की डोमिनेंस आपको बड़ा बैट्समैन बनाती है। ये वर्ल्ड T20 जीत कर ये बयान दे रहे थे भाई साहब। ही नोज़ रेड बॉल क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।